वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस टॉपिक को सीखा था। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आज हम लोग इसी के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑन मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, अब लगभग आपने 15 से 20 क्वेश्चन होमवर्क में किए थे एंड यू गॉट द आंसर्स। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको आंसर्स मिले, आपको स्प्लिट करना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग उसी के ऊपर और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हो जाए। समझ में आया? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? 1। लेकिन जरूरी है क्या हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही आएगा? इज इट नेसेसरी? ऐसा नहीं है ना, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ हमको फैक्टर किसके निकालना है ना वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब हेडिंग दे दो, क्वेश्चन लिखता हूं। टाइप, पहले टाइप वाइज सिखाया ना मैंने, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे सिखाया ना। हाँ ठीक है, चलो अभी इसमें लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या factorization when coefficient of x square is other than 1। मतलब 1 छोड़ के अगर कोई कोएफिशिएंट आता है तो उसको कैसे करने का। Are you all ready? Yes students, are you all ready? Shall we start solving this? चलो सीट बेल्ट बांध लो, जब तक मेरा होता नहीं है तब तक लिखना नहीं है। एंड शांति से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जब तक मेरा होता नहीं तब तक लिखना नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे अपने को देखो फैक्टर किसके निकालने होते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है ना उसके फैक्टर निकालने हैं। मतलब अपने को फैक्टर किसके निकालने मालूम है क्या? 2 इंटू 3 मतलब कितना आया? 6 के फैक्टर निकालने। समझ में आया फैक्टर किसके निकालने होते हैं? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यही सबसे बेसिक है, यही सबसे क्या है? बेसिक है। वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ होम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म। जो भी ये टर्म होगी ना उसको किससे मल्टीप्लाई करने का? लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो अपने को किसके फैक्टर निकालने हैं? 6। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया क्या 6 कैसे आया? यस, ऐसा तो नहीं ना कोई अंतरिक्ष में चला गया, स्पेस में चला गया, ये 6 कहां से आया? नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, बताओ किसके फैक्टर निकालोगे? बताओ किसके फैक्टर निकालोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 3 4 जा 12। हाँ मतलब तुम्हारे भेजे में बैठ गया। 3 4 जा 12 के फैक्टर निकालने के, बस मेरे को यही चाहिए था। अभी तुम खुद ही कर लोगे, अभी अभी कुछ बड़ी बात नहीं है। अब सब पहले जैसे क्वेश्चन है। 6 के फैक्टर्स, किसके फैक्टर निकालने अपने को? 6 के फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 1 जा 6 होएगा, बराबर है। और क्या होता है? 3 2 जा 6 होएगा। आपको मैंने सिखाया था व्हाट इज द मिडल टर्म का साइन? प्लस। तो दोनों का साइन, ग्रेटर नंबर का साइन क्या आएगा? प्लस। अभी आप इधर या तो प्लस दे सकते हो या तो क्या दे सकते हो? माइनस। लेकिन माइनस तो देंगे नहीं, प्लस दे के देखते हैं। तो क्या आएगा? +1 +6 +1, ये आएगा +7 और +3 +2 +5। कौन सा चूज करेंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? यू मतलब ऊपर वाला, एन मतलब नीचे वाला, कौन सा चूज करोगे? बोलो जल्दी, यू या एन? ऊपर वाला कि नीचे वाला? वेरी गुड, ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो पहले टर्म तो वैसा ही आएगा, ऑब्जर्व केयरफुली, बाद में लिखो। पहला तो टर्म वैसे ही आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? मैंने आपको बताया था 2 है, पहली टर्म वैसे ही आती है और लास्ट टर्म भी वैसे ही आती है। सिर्फ हम लोग किसको स्प्लिट करने वाले हैं? 7x को। कैसे स्प्लिट करेंगे? +3x +2x। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? यस और नो? एनीवन हैविंग डिफिकल्टी टिल हियर?
आई स्प्लिट 7x सॉरी, गलत हो गया, ऊपर वाला करना है। इट इज 6x प्लस 1x। आई एम सॉरी, ऊपर वाला करना था, मैंने गलती से नीचे लिख लिया, आई एम सॉरी। क्लियर? तो 7x स्प्लिट हो गया एज 6x प्लस 1x। ठीक है, अब स्प्लिट होने के बाद इन दोनों का जोड़ी बनाते हैं अपन। यस और नो? व्हाट इज कॉमन इन दिस? कॉमन बताओ मेरे को, व्हाट इज कॉमन? यस, दो चीजें कॉमन है। देखो, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, समझा क्या? 2 भी कॉमन है और क्या कॉमन है? x। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2x। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। बराबर है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। ये वाला प्लस साइन इधर आ गया, ये वाला प्लस साइन इधर आ गया, बराबर। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? ब्लू पार्ट में से, ब्लू पार्ट में से कुछ नहीं निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा? 1। तो यहाँ से 1 कॉमन, अंदर क्या आएगा? x प्लस 3। और आपको मैंने हिंट भी बताई थी, यही ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, यही ब्रैकेट वहां पे क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, तो उधर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। यहाँ से क्या कॉमन निकला? 2x कॉमन। ओके, व्हाट डिड यू टेक कॉमन फ्रॉम हियर? यू टुक 2x एज कॉमन। और यहाँ से क्या कॉमन निकला? 1 कॉमन। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या बचता है? टेक x प्लस 3 कॉमन। तो ये x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 और कितना आएगा? 2x प्लस 1। हो गया फैक्टर्स? अंडरस्टूड दिस एवरीवन? कैसे किया मैंने ये? समझ में आया क्या? कुछ अलग है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन? पहले वाले से कुछ अलग है क्या? नहीं ना? नहीं ना? ये ऐसा हो गया, मालूम है क्या? तुम जब चाइनीज खाने को जाते ना, तो चाइनीज खाने को उसको अगर आप बोलते हो फ्राइड राइस, देखो उसको आप बोलते हो क्या है? फ्राइड राइस। तो वो क्या करता है मालूम है क्या? वो राइस आपको नॉर्मल जैसे रहता है ना वैसे देता है, थोड़ा सोया सॉस डालेगा, XYZ चीजें डाल के दे देगा। और उसको अगर आप बोलते ना सेजवान, तो वो क्या करेगा मालूम है क्या? कलर डालेगा थोड़ा लाल कलर का, और उसमें कुछ तो भी वो चटनी वगैरह डाल के दे देगा, बरोबर है ना? तो दोनों ज्यादा कुछ फर्क रहता है क्या? फ्राइड राइस और सेजवान में ज्यादा फर्क रहेगा कि नहीं? वो सिर्फ व्हाइट कलर का रहेगा, ये लाल कलर का रहेगा। टेस्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बरोबर है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन भी वैसे ही है, एक फ्राइड राइस है और एक सेजवान राइस है, थोड़ा फर्क है, बनाने का तरीका सेम ही है, सिर्फ माइन्यूट चेंजेस। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब बताओ किसके फैक्टर निकालने अपने को? हुज फैक्टर्स डू वी नीड टू फाइंड आउट? किसके फैक्टर निकालेंगे अपन? 4 3 जा कितना आता है? 4 3 12, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 12। ऐसे 12 के फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा। तो एक देखो, 12 1 जा होता है, 6 2 जा होता है, 4 3 जा होता है। मिडल टर्म की साइन प्लस है तो बड़े वाले को प्लस साइन दे दो। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन ही आएगा, तो +12 +1 आएगा, +13 +6 +2 +8 +4 +3 +7। बताओ फर्स्ट वाला चूज करूंगा, सेकंड वाला चूज करूंगा या थर्ड वाला? कौन सा चूज करूंगा बताओ? विच वन शुड आई चूज? फर्स्ट सेकंड और थर्ड? सेकंड, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3 आया। पहली और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आती है, सिर्फ स्प्लिट कौन होता है? मिडल टर्म, दैट्स इट। अब बताओ मेरे को, ये येलो वाले पार्ट में से क्या कॉमन निकलता है? यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉमन, एंड व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस ब्लू पार्ट? बताओ व्हाट इज कॉमन।
कोई बच्चा बोलता है 4x, कोई बोलता है 2x। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है। ओके, तो विल टेक व्हाट, 2 कॉमन, 3 नहीं आएगा। ऐसा नंबर मतलब ये 4 और 6 किसके टेबल में आता है वो ढूंढो। 4 और 6 किसके टेबल में आता है? 4 और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है ना। समझ में आया? तो इसलिए 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे आया? येलो ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकला? 2x कॉमन। तो जैसे ही मैं 2x कॉमन निकलता हूं, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ये वाला प्लस साइन एज इट इज। ब्लू वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? 1 कॉमन निकलेगा। तो ये यहाँ पे आएगा 1 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 3। तो दो फैक्टर्स कौन से आए? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टेक 2x प्लस 3 कॉमन। So what do we get? 2x plus 1, 2x plus 3। लॉजिक समझ में आया क्या? फिर से बताता हूँ, देखो जिनको ये समझने में दिक्कत है, देखो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा। देखो पहले क्या करने का? नंबर की तरफ ध्यान देने का। पहले किसकी तरफ ध्यान देने का? नंबर की तरफ। 4 और 6 किसके टेबल में जाते? 4 और 6 2 के टेबल में जाते, तो 2 बाहर ले लिया। एक जगह x स्क्वायर है और एक जगह x है, तो कॉमन क्या निकलेगा? x। अब देखो 2 कितने जा 4 होता है? 2 जा। 2x थे, एक बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? x। 2 कितने जा 6 होता है? 3 जा। एक x बाहर आ गया था। अंडरस्टूड हाउ डज दिस वैल्यू कम्स? एवरीवन लॉजिक समझ में आएगा ये कैसे आया? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नहीं ना? होएगा तो पूछ देने का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। पहले जब 2 क्वेश्चन आप कॉपी डाउन करोगे तो तीसरा वाला आपको गिफ्ट मिलेगा। यू हैव टू सॉल्व द थर्ड वन। चलो सॉल्व दिस। पहले के 2 सॉल्व करने हैं और थर्ड वाला आपको करना है, ठीक है। स्टार्ट फास्ट। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्वेश्चन लोग ऑलरेडी थर्ड करके बैठे हैं। यू ट्राई दिस क्वेश्चन, यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, थर्ड वाला पहले करूंगा मैं। अब इसको मैं क्या करूंगा? 3 8 जा, 3 8 जा कितना है? 24 के फैक्टर्स जो 11 देंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 24 दोज विल गिव इट। तो ये 3x स्क्वायर वैसे ही, और ये 8 भी वैसे ही। तो 24 के फैक्टर्स क्या आते हैं? एक तो आता है 24 1 जा, एक आता है 12 2 जा, एक आता है 8 3 जा, एक 6 4 जा आता है, ठीक है। सम बीच के टर्म का साइन क्या है? प्लस, तो ग्रेटर वाले को प्लस साइन दे दो। ओके, और यहाँ पे या तो प्लस आएगा या माइनस, तो मैं प्लस ही डालने वाला हूँ। अगर प्लस से नहीं आता तो माइनस डालने का। तो ये होगा 25, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। तो अपने को कौन सा चाहिए? ये वाला। सो दिस बिकम्स 8x प्लस 3x। तो पहले टर्म में से क्या कॉमन निकलता है? देखो x कॉमन निकलेगा। नंबर में देखो ना 3 8 के टेबल में आता है ना 8 3 के टेबल में आता है। यहीं पे गड़बड़ हो गई ना तुम्हारी। तो कुछ नहीं आता है तो 1 कॉमन ले लो। तो नंबर नहीं निकलता ना, तो x तो कॉमन निकलेगा हमेशा। x तो पक्का निकलेगा ही, x के साथ और भी नंबर निकल सकता है। तो x कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 8। डिड यू गेट इट नाउ? डिड यू गेट इट? कमेंट और आंसर इन द चैट बॉक्स। डिड यू गेट दिस जो मैंने बताया अभी, जहां पे अटक गए थे 2 जन? हाँ, तो जैसे मैं क्या बोलता, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वैसा अगर जिधर कुछ नंबर कॉमन नहीं निकलता ना, उसके लिए 1 होता है, समझा। तो ये आएगा प्लस। सेकेंड इसमें भी कुछ कॉमन नहीं निकलता, 1 कॉमन निकलता है। अंदर क्या होता है? 3x प्लस 8। अभी क्या करेंगे हम लोग? टेक 3x प्लस 8 कॉमन। तो ये हो जाएगा
3x plus 8 into x plus 1. दिस इज योर आंसर। ओके, अब सेकंड वाला भी करते हैं अपन इधर। सेकंड वाले के लिए भी क्या करना है, किसके फैक्टर निकालने हैं अपने को, 12 वन जा 12 के फैक्टर्स, जो अपने को -7 नहीं है, तो 12 वन जा लिख लो। फैक्टर लिखने की आदत डालो, ऐसे करोगे ना बहुत बहुत फास्ट आएगा आंसर। 6 2 जा 4 3 जा, बीच का साइन क्या है माइनस, तो ग्रेटर नंबर को माइनस साइन देने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस दे सकते हो, देखो प्लस देख के देखो आंसर आता है क्या, माइनस प्लस, ये हो जाएगा -11, ये होगा -4 और ये हो जाएगा -1। आता है क्या, मिडल टर्म नहीं आता, मतलब इधर प्लस साइन नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है तुम्हारा, -13 -8 -7, कौन सा चूज करेंगे हम लोग, थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये होता है तुम्हारा 12x² -4x -3x प्लस 1, -4x -3x प्लस 1। ओके, सो अब मेरे को बताओ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x तो रहेगा ही रहेगा, और क्या कॉमन निकलेगा, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3, 3 नहीं, कोई बोलेगा 4। बड़ा कॉमन लेने का, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कॉमन लो। व्हाट विल यू टेक कॉमन, कोई बोलेगा सर मैं 2 लेता हूँ, 2 से बड़ा कॉमन ढूंढो ना, ढूंढना है तो बड़ा ही ढूंढो ना, 2 तो निकलेगा, 2 गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग 2 इज रॉन्ग, लेकिन जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कॉमन ढूंढने का। 4, वेरी गुड। तो अंदर क्या बचेगा, 4 और निकलेगा और x निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3x -1, बरोबर है। ये माइनस साइन वैसे ही, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 1 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 3x -1। ऑलवेज रिमेंबर, whenever there is minus sign outside the bracket you change the sign inside। यहाँ पे प्लस लिखोगे गलत हो जाएगा, इट इज नॉट प्लस। देखो ये साइन जब माइनस आती है ना, एक ट्रिक बताता हूँ, देखो माइनस आ गई, इसमें से क्या कॉमन निकला हुआ है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा अंदर का साइन चेंज करो, 3x, ये -1 हो जाएगा, समझा। वेन एवर देर इज अ माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड चेंज द साइन इनसाइड। तो यहाँ पे करेंगे टेक 3x -1 कॉमन, क्या करेंगे हम लोग, 3x -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x -1 4x -1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा आंसर 4x -1 इंटू 3x -y चलेगा क्या, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। लॉजिक समझ में आया क्या, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, at this place they make mistake, whenever we take minus sign outside the sign inside the bracket changes। clear, note down both third and fourth। अब ये पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको अपने एंड पे ट्राई करना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्राई करो, रॉन्ग जाना है रॉन्ग जाओ, बट आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले आप करो। Okay, now I am going to solve these questions. You are trying, you don't look into the screen, you just solve। अगर कहीं गलत जाते हो तो देखो। अब मेरे को यहाँ पे किसके फैक्टर निकालने हैं, 36 के फैक्टर्स। 36 के फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, 6 6 जा 12 3 जा 36 1 जा, अलग अलग। तो 6x² और ये -6 वैसे ही रहेगा। 36 के फैक्टर निकालेंगे, पहले 36 1 जा 18 2 जा 12 3 जा 9 4 जा 6 6 जा, आगे सारे फैक्टर्स। बीच का साइन क्या है, प्लस, तो ग्रेटर को प्लस साइन दे दो और इसको माइनस दो, इसको क्या देंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा +35, ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 0। तो which one are we going to choose, which one are we going to choose, we are going to choose +9 and -4। तो ये हो जाएगा x² +9x -4x। ओके, तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल चुके हैं, आई हैव गॉट माय फैक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकालूंगा, देखो 6 है और 9 है, दोनों किसके टेबल में जाते हैं, 3 के टेबल में, और x तो आएगा ही आएगा। 3 कितने का 6 होता है 2, 2x, और 3 कितने का 9 होता है 3,
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये माइनस आ जाएगा। एक चीज याद रखो, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस, देखो ब्रैकेट के बाहर ध्यान दो बच्चों, ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे गलतियां होती है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन, अंदर ये 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस था तो ये माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया। समझ में आया क्या? साइन चेंजिंग कब होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। प्लीज मार्क दिस, यहीं पे ये है रेड अलर्ट, खतरे की घंटी, इधर मिस्टेक्स होती है। समझ में आया क्या? whenever there is a with sign, minus sign outside the bracket, change the sign। अब क्या करेंगे, टेक 2x प्लस 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन, अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 2। गॉट दिस नाउ एवरीवन? अभी समझ में आया क्या? और ये भी एक सबसे बड़ा मेन चीज है, आपको मैंने क्या सिखाया था, जो टर्म इधर है वही टर्म डायरेक्ट भी लिखा इधर तो भी चलेगा। समझ में आएगा? अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, मैंने सिखाया कि ये वाली टर्म डायरेक्ट इधर लिखी तो भी चलता है, प्रोवाइडेड पहले आपने सही किया हो। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 3x स्क्वायर वैसे ही, ये माइनस 4 वैसे ही, 3 4 जा 12 के फैक्टर निकालने हैं। 12 1 जा 12 होता है, बरोबर है। 6 2 जा 12 होता है, 4 3 जा होता है। बीच का साइन माइनस है तो बड़े वाले को माइनस साइन दे दो। ओके, और इनको भी प्लस देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -11 -4 एंड दिस इज -1। तो किसको चूज करेंगे, इसको। सो ये हो जाएगा -4x this is going to come -4x प्लस 3x। ओके, अब मेरे को बताओ इस येलो पार्ट में से क्या कॉमन निकलेगा। नंबर देखो, नंबर 3 और 4 है, 3 और 4 कोई एक दूसरे के टेबल में आता तो 1 लिख सकते हो, या नहीं लिखा तो भी चलेगा, और x तो कॉमन आता ही आता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, बरोबर। यस और नो? ये प्लस साइन है, दिस इज व्हाट, प्लस साइन। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन निकलेगा, 1 ही कॉमन निकलेगा, और फिर से क्या आएगा 3x माइनस 4। मैंने बोला था जो ब्रैकेट इधर आया वही ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो टेक व्हाट 3x माइनस 4 कॉमन, तो ये होता है 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, और ये 1x प्लस 1। अब कोई 1x प्लस 1 लिखेगा तो भी चलेगा, या अगर कोई x प्लस 1 लिखेगा तो भी चलेगा। बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली फाइन। एवरीवन, आर यू ऑल फेमिलियर विद दीज क्वेश्चंस नाउ? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? यस, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया साइंस कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं? इज देयर एनी वन ऑफ यू इज नॉट एबल टू मेक अप विद दोस साइंस? ठीक है, चलो अभी प्यार से मेरे लिए एक क्वेश्चन और एक करो। डू वन क्वेश्चन फॉर मी। करोगे या नहीं करोगे? एक क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे? चलो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। Yes, everyone try this question.